हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इंशाल्लाह आपका पेपर भी आज अच्छा हो गया होगा। क्लास 4 डे 2 का आज पेपर था जिसमें अराउंड 1,34,000 एप्लीकेंट्स ने आज एग्ज़ाम दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर जो है अच्छा हो गया होगा। तो आज का पेपर देखते हैं कैसा आया था, क्या है। जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने इस पेपर के बारे में क्या कहा है। तो ये सब डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। एक ब्रीफ वीडियो आपके लिए होगा, छोटी सी एनालिसिस लेके आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपना जो है, आपको अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जिनका अच्छा हुआ है तो उनको हम गुड लक आप सबको। और उम्मीद करता हूँ जिन्होंने तैयारी अच्छी की थी और जो तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कहीं भी सोर्सेस से, और उनका जो है इंशाल्लाह सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन, जैसे पेपर डे 1 में कल आया था, ठीक है। डे 1 का जो पेपर है वो है आपका एग्जैक्टली सेम नहीं था। जो बहुत सारे जो है प्रिडिक्ट कर रहे थे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा ही कुछ पेपर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस, हाँ, पैटर्न बिल्कुल वही है, वैसे ही क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट अगर कुछ जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि पेपर जो है कल से इजी था, तो मेरा भी यही मानना है कि पेपर थोड़ा सा इजी था, लेकिन पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। इस पेपर को आप इजी नहीं मान सकते थे। जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो पेपर जो है इजी उन सब पेपर्स के कंपैरिजन में क्लास 4 का एग्ज़ाम इजी नहीं था। ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। आपको अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसमें, रिले आपके जो है डायरेक्शन भी दिया है, आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। सो बहुत अच्छा पेपर है। रीजनिंग अगर देखें तो रीजनिंग में भी देखो, अगर जिनकी जो है मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपका अराउंड 10 का स्कोर है तो ठीक स्कोर है। आपका आपका स्कोर आ रहा है, सही स्कोर आ रहा है, ट्रू स्कोर आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने और सेक्शंस अच्छे किए हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो अगर 10th वालों की बात करें तो थोड़ा सा टफ इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर +2 ग्रेजुएट लेवल, अगर ग्रेजुएट्स जो है अप्लाई उन्होंने भी किया है, वो भी अपियर हुए हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये टफ नहीं कह सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन थे, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा था। इसको अगर बात करें तो ये पेपर जो है आपका इजी बिल्कुल भी नहीं था। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि इजी था, तो इजी बिल्कुल भी नहीं है ये पेपर आपके लिए, ठीक है। मॉडरेट पेपर है, ये पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। और अगर मैं 10th वालों की बात करूं, जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इसको मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कहूँगा उनके लिए। ये सेक्शन है क्योंकि बहुत सारे लोग जो +2 बहुत पहले किए हैं उनको ऐसे एग्ज़ाम्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा पेपर, तो उनके लिए टफ हो डिफ़िकल्ट पेपर हो सकता है। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली ही 10+2 किया है या 1-2 साल पहले 10+2 किया, तो उनके लिए ईजी मॉडरेट हो सकता है। लेकिन जिन्होंने बहुत पहले, जिनकी एज 36, 37, 35 अराउंड है, तो इनके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि बहुत जो पहले एग्ज़ाम्स हुए हैं जेके एसएसबी के या होते थे, वो बहुत डिफरेंट एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, ये आप सबको पता है। तो इस सेक्शन में भी अगर आपने जो अच्छा स्कोर किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोडिंग क्या है, डिकोडिंग के कोडिंग डिकोडिंग क्या है, रिलेशंस क्या है, डायरेक्शन आया है, थोड़ा सा पजल भी एक आया है। रिलेशनशिप के जो है डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको यहाँ पे दिया है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो आप इसको अगर मान के चले आप हैं तो आपको अच्छे मार्क्स हैं, इतना भी आपने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन को हम इजी कह सकते हैं। इजी, इतना टफ नहीं था, इजी ही था, लेकिन थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा इजी नहीं था,
लेकिन ठीक था, अच्छा लेवल था, एग्ज़ाम का पैसेज था इजी, आप ये क्वेश्चन इजीली मार्क कर सकते थे। आपको इसमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत थी, अगर आप आराम से पैसेज पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल भी नहीं था जैसे आपको यहाँ पे दिया है। अगर आपने वकैब आपका सही है तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर डी कोर्स है। इसका करेक्ट स्पेलिंग आपको पता करना था, या जो रिफ्ट होता है, रिफ्ट अगर कुछ रॉक में होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्रैक कहेंगे। तो ये इजी इजी क्वेश्चंस थे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे ये। लेकिन ओवरऑल अगर इंग्लिश सेक्शन की भी बात करें तो ये इजी ही कहेंगे हम इसको, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हाँ, इजी से थोड़ा सा अगर जो है मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो डिफ़िकल्ट नहीं था ये पेपर। इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस और साइंस। साइंस में ठीक क्वेश्चन आए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा देखो, असल में होता क्या है कि आपके ऑप्शंस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। क्वेश्चन तो होता ईजी है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो थोड़ा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, और ये चीज़ साइंस सेक्शन में आपकी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे कल जैसे क्वेश्चन आया था आपका, कल एक क्वेश्चन आया था फ्रेंच ओपन पे, तो वहाँ पे आपको पूछा था फ्रेंच ओपन 2020 का, और आज आपको पूछा है 2019 का। नॉलेज जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो हमें 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा का नहीं पूछते हैं। यूपीएससी का भी यही पैटर्न है, 1 साल से ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2019 का भी पूछा है। तो आपको, और ये करंट, और ये जो है फ्रेंच ओपन का पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपको सी ही मिलेगा। राफेल नडाल, इसको किंग ऑफ क्ले भी कहते हैं। कल आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा था, यहाँ पे आपको फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा है। तो इजी क्वेश्चन का यहाँ पे भी जो जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज का सेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जो है क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया गया है जेके एसएसबी की तरफ से। कोशिश तो इससे आपको, अगर आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, आप इस एज ए इसको आप पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम जो है वो भी इतने इजी नहीं होने वाले। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। जो सिर्फ ऊपर की बात होती है वो आपको कवर नहीं कर, इतना ही नहीं है, बल्कि अच्छा खासा आपको एग्जाम्स अब देखने को मिलेंगे। थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, सो इस पैटर्न को ध्यान में रखें आगे आने वाले एग्जाम्स को भी। यहाँ पे आपको 2011 का सेंसस के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है फीमेल पॉपुलेशन होती है, जो आउट नंबर करती है मेल पॉपुलेशन को। आप दैट मीन्स कि जहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो हायर है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे शायद से लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करने थे। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़े हैं तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ कोशुर का नाम दिया है कश्मीरी को, लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज को कश्मीरी ही कहते हैं। तो इसमें आंसर अगर आप सेकंड फॉलो करता है, दैट मीन्स फर्स्ट जो है फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच, ये सारा अगर आप करेंगे आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स हो। यहाँ पे अगर बात हो रही है कि पद्मा विश्व भूषण किसको मिला था, ठीक है, 2020 में, तो इसका शायद आंसर जो है आपका पीवी सिंधु ही है, लेकिन आप चेक करें क्या है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखो, हेम्स फेस्टिवल कहाँ पे होता है, कौन जो है, तो शायद से इसका बुद्धिस्ट आंसर हो सकता है। ये आपको जो है कंफर्म करना है, मुझे नहीं, इसका पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये ये देखें, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जेके एसएसबी क्लास 4 की, जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्स की, कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन पेपर जो भी है अच्छा आया था। स्टैंडर्ड इसका अच्छा था, हाई था। थीम पूछी है तो आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम के बारे में मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ आपको पूछे जाते हैं बहुत सारी, और जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन अच्छा बना है, कुछ पेपर अच्छा बना है, लेकिन क्लास 4 की जहाँ तक बात है,
जिसका कैप जो है 10+2 ही रखा गया था। दैट मीन्स कि इसमें जो है ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आपको भी पता है उन्होंने भी जो है पार्टिसिपेट किया है। सो उनके लिए पेपर इजी था, लेकिन 10+2 वालों के लिए पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं कह सकते हैं। यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग कल भी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ पे आया था, आज भी इन्हीं पे आया है। अगर सानिया मिर्ज़ा की बात करें तो ये जो है टेनिस से रिलेटेड है। सानिया नेहवाल की बात करें तो ये बैडमिंटन की है। पंकज अडवाणी आपका बिलियर्ड्स से हैं और साक्षी मलिक आपकी रेसलिंग से हैं। ये आपको इजीली इसको आप मार्क कर सकते हैं। कवार कवारती जो है कहाँ का कैपिटल है, तो इसको आप मार्क कर सकते थे, ये लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो मैंने आपको स्टेट कैपिटल के बारे में एक वीडियो दी थी, अगर आपने देखी होगी आपको आंसर मिल जाता। तो देखो थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जनरल नॉलेज में आपको जो है पूरे पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चन में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी जो है चाहे स्पोर्ट्स की बात करें या और कोई इवेंट हो रहा है, आपको उसमें सारी चीज़ें जाननी होंगी कि विनर कौन है, जो रनर अप कौन है, कहाँ पे हुआ है, ये सारा चीज़ें आपको जाननी होगी। आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बस हो गया कहाँ पे हुआ इतना तो आंसर आपको वहीं पे आपको जो है एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जेके एसएसबी का यहाँ पे ट्रेंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो गया। इससे पहले जो जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं, पेपर उसमें बहुत इजी आया था। जनरल नॉलेज की सेक्शन की बात करें या कंप्यूटर की सेक्शन बात करें या इवन जो है आपका साइंस वगैरह की सेक्शन बात करें, तो काफ़ी इजी पेपर था वहाँ पे। अगर थोड़ा सा अकाउंट्स को छोड़ दें तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड ज़रूर चेंज हुआ है, आपको ये देखना होगा। सो अगर हम जो है सेफ स्कोर की बात करें, आपको भी पता है कि आपको रिजर्वेशन मिलने है इस पेपर में। बहुत सारी रिजर्वेशंस फॉलो हो रही हैं आपको, जो है डिविजनल, यूटी कैडर और आपको यूटी कैडर और उसके साथ जो है आपका जो अगर कोई विडो है उनको भी 5% मिलने वाला है। जिनके कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है घर में तो उनको भी आपको 5% मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें, और जिनका जो है जो भी कहीं 5 सालों से कहीं जॉब कर रहे हैं, ऐसी जॉब उसको उनको रेगुलर जॉब नहीं थी तो उनको भी 5% मिलने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है काउंट होंगी आपके फाइनल कट ऑफ में। अगर आज की पेपर की बात करें तो अगर आपका सेफ स्कोर मैं कहूँगा तो अराउंड 50, आप मान के चलें अगर आपका 52 प्लस से या 55 के आसपास में है तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो है आपके रिजर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल रैंक क्या होगा। सो अगर आपका 52 टू 55 स्कोर है आज के पेपर में, क्योंकि एप्लीकेशंस जो है 4 लाख के अराउंड 4,50,000 या कुछ 4,30,000 टोटल एप्लीकेंट्स है। तो अगर आपका 50 स्कोर आज आपका रह रहा है 52 प्लस, तो आप कह सकते हैं कि सेफ जोन में है। और जो भी आपको रिजर्वेशंस आपको मिल रही हैं बाद में, वो सब आपका डिटरमाइन करेगा कि कट ऑफ क्या होगा। लेकिन आज और कल की बात करें तो ये दोनों पेपर जो हैं ऑलमोस्ट कहीं हद तक जो है सेम ही थे। आज का थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली जो कल का पेपर हुआ है। तो कल के पेपर में अगर आप 52 स्कोर होता तो वो भी सेफ था, और आज के पेपर में अगर आपका 52 प्लस होगा तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा आपका सेफ स्कोर रहेगा, ये इसको सेफ स्कोर माना जा सकता है। सो यही था आज आपका वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पेपर किया होगा और इंशाल्लाह सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी। तो चलिए मिलते हैं, कल आपका लास्ट पेपर होने वाला है। 1 फ़रवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम है क्लास 4 का, और इंशाल्लाह ये भी ज़रूर होगा। और जिनका कल पेपर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये पेपर ज़रूर देख लें और उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, और कल हम लेके आएंगे एक एक्स्ट्रा वीडियो जो होगी जेकेएसएसबी के कट ऑफ पे, उसका पूरा एनालिसिस लेके आएंगे, आपके सामने रखेंगे। और अभी बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम।